Hello students, today we'll do the revision of chapter number 6, that is measurement, with the help of questions. So the first question is, dash is the basic unit for measuring length. Length को measure करने की basic unit होती है. So here we have three options. First one is meter, second is gram, and the third is liter. The correct answer is meter. In order to measure the length, we have meter as a standard unit. 1 kilometer is equals to dash meter. 1 kilometer में कितने मीटर होते हैं? If we'll hide this kilo, then same units are written, right? मीटर यहाँ पे भी है, मीटर यहाँ पे भी है. यहाँ पे क्या 1 मीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में तो 1 ही हो जाएगा, बट लिखा है किलोमीटर. मीटर मीटर सेम है, द डिफरेंस इज ऑफ किलो. ठीक, सिर्फ किलो का डिफरेंस है एंड किलो मीन्स 1000. कहीं भी किलो लिखा हुआ होता है इसका मतलब होता है 1000. सो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर. सो द सी ऑप्शन इज करेक्ट. The third question is, dash is the basic unit for measuring weight. Option A is meter, B is gram, C is liter. The correct option is gram. जो weight की बात हो रही है तो उसकी standard unit या basic unit होती है gram. Then the next question, that is fourth question, is 1 kilogram is equals to dash gram. gram same है, सिर्फ किलो का डिफरेंस है. Then it will be 1000 gram, right? Fifth question is, dash is the basic unit for measuring capacity. कैपेसिटी को मेजर करने की बेसिक यूनिट क्या होती है? कैपेसिटी जब हम किसी भी वॉल्यूम को मेजर करें, मीन्स लिक्विड चीज को, द बेसिक यूनिट इज लीटर. The next question is 1 kiloliter is equals to dash liter. सेम यही क्वेश्चन हमने ऊपर भी किए हैं ऐसे ही, बस किलो का डिफरेंस है. लीटर डिफरेंस ऑफ किलो, सो विल राइट डाउन 1000. अगर 1 किलो लीटर की जगह 2, 3, 4 कोई भी डिजिट होगी, किलो मीन्स 1000 ही होगा, बस वो डिजिट चेंज हो जाएगी. 2 किलो लीटर means 2000 liter. 3 kiloliter means 3000 liter, right? Here we have done few questions. यहाँ पे हमने क्या किया? मीटर इज द बेसिक यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ, ग्राम इज द बेसिक यूनिट फॉर मेजरिंग वेट, एंड लीटर इज द बेसिक यूनिट फॉर measuring capacity, right? In your question paper, it is not necessary that these questions come in the form of take the correct options only, राइट? सिर्फ टिक द करेक्ट ऑप्शंस के फॉर्म में ये क्वेश्चंस आए, ये नेसेसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है. दे कैन कम इन द फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स और इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स. दे कैन कम इन एनी फॉर्म. सो ये कंसेप्ट शुड बी क्लियर. रटना नहीं है कोई चीज़, बस मग नहीं कर लेना है, कंसेप्ट को क्लियर रखना है, अच्छे से किसी भी चीज़ को पहले समझना है. सो बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चंस, just read out the questions carefully. So our next question is, there is 7th question. Question is, we use different dash for different objects and different units. Different objects के लिए हम लोग different units यूज़ करते हैं, और क्या, जब different measurement भी होता है हमारा, right? अभी हमने ग्राम के लिए measuring weight, जब weight measure करने के लिए ऑब्जेक्ट चेंज होगा. लेंथ मेजर करने के लिए हमारी यूनिट चेंज होगी, मीन्स मेजरमेंट चेंज हो रहा है, यूनिट चेंज हो रही है, ऑब्जेक्ट भी डेफिनेटली चेंज ही होगा. देन कैपेसिटी जब हम मेजर कर रहे थे तो यूनिट हमारी लीटर थी. सो वी यूज डिफरेंट मेजरमेंट फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड डिफरेंट यूनिट्स. हमारी जो मेजरमेंट होती है डिफरेंट होती है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और डिफरेंट यूनिट्स के लिए. Let's see the 8th question. The 8th question is, when we convert a smaller unit to a bigger unit, we
मल्टीप्लाई और ऐड और डिवाइड, व्हाट डू वी डू? किसी भी स्मॉलर यूनिट को जो हम बिगर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, देन वी यूज टू मल्टीप्लाई और वी यूज टू ऐड और वी यूज टू डिवाइड. सो जब हम स्मॉलर को बिगर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, हम करते हैं डिवाइड. डिवाइड भी करते हैं किससे हैं? जो रिलेशन उन यूनिट्स के बीच में फॉर्म होता है उन्हीं नंबर से. Okay, the next question is, when we convert a bigger unit to a smaller unit, we multiply, add or divide. Bigger unit को smaller unit में convert करते हैं, then we used to multiply, right? Then your 10th question is, when we divide a number, the decimal points jumps to the dash places. किसी भी नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारी डेसिमल प्लेसेस कहाँ शिफ्ट करती है? लेफ्ट पे. लेफ्ट प्लेसेस पे हमारी डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करता है. लाइक ओके, लेट्स टेक एग्जाम्पल. लाइक आई हैव अ नंबर. ओके वेट. ओके, आई हैव अ नंबर 51, राइट. हमने इसे डिवाइड किया 10 से. 10 से डिवाइड किया, नीचे क्या है? सिंगल ज़ीरो, राइट. 1 0 है तो लेफ्ट प्लेस, ये राइट है, ये लेफ्ट है और डेसिमल पॉइंट लेफ्ट की तरफ जंप करता है. सो 1 0 है, जस्ट 1 0 इज देयर. सो डेसिमल पॉइंट एक डिजिट पे शिफ्ट करेगा लेफ्ट प्लेस पे, अपने लेफ्ट 1 प्लेस पे शिफ्ट करेगा. कहाँ गया? लेफ्ट प्लेस पे गया. और कितने डिजिट्स? जस्ट 1 डिजिट को उसने जंप किया बिकॉज 1 0 था. इन द सेम वे, इफ आई हैव द नंबर 511, दूसरा नंबर है 511 जो डिवाइड हो रहा है 100 से. अब क्या है? 100 है. सो अब डेसिमल 2 प्लेसेस शिफ्ट करेगा टूवर्ड्स इट्स लेफ्ट. 2 0 है, 1 2, सो 1 2 2 प्लेसेस पे शिफ्ट करेगा टूवर्ड्स लेफ्ट. अगर यही नंबर 1000 से डिवाइड कर दें हम, राइट, 1000, तो हमारा डेसिमल लेफ्ट प्लेस पे शिफ्ट तो लेफ्ट प्लेस पे ही करेगा जब हम डिवाइड करेंगे, बट अभी 3 प्लेसेस पे शिफ्ट करेगा बिकॉज 1000 से डिवाइड हो रहा है, नीचे 3 zeros है. सो 1 2 and 3. हमारा आंसर हो जाएगा 0.511. In this way, decimal shifts when we divide the numbers, right? So don't get confused. जब हम डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को तो डेसिमल हमारा लेफ्ट प्लेस पे शिफ्ट करता है. 10 से करेंगे तो 1 प्लेस पे शिफ्ट करेगा अपने लेफ्ट 1 प्लेस पे. अगर 100 से डिवाइड करेंगे लेफ्ट 2 प्लेसेस, 1000 से डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट 3 प्लेसेस पे जंप करेगा और शिफ्ट करेगा. देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 11th क्वेश्चन, इज ए स्मॉल पैक ऑफ बटर वेज. बटर का कोई छोटा पैकेट है, वो कितना उसका वेट हो सकता है? 50 ग्राम, 50 किलोग्राम और 500 ग्राम. 500 ग्राम इज इक्वल्स टू 5 kg, राइट. 5 kg, 50 kg और 50 ग्राम. 50 kg का मतलब पता है? उठता भी नहीं है. और बटर, स्मॉल पैक ऑफ बटर तो हम कैरी कर लेते हैं, अपने हाथ में लेकर टहल सकते हैं. तो कितना वेट होता है उसका? 50 kg, छोटा सा 50 ग्राम, सॉरी, छोटा सा तो होता है. तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे मेजरमेंट के जिसमें हमें कॉमन सेंस यूज़ करना है. तो बटर का स्मॉल पैक का क्या वेट होता है? अप्रॉक्स 50 ग्राम, राइट. ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता. इन द सेम वे, इफ आई आस्क द हाइट ऑफ अ मैन, the next question, the height of a man is 30 centimeter. Is it possible? किसी भी मैन की हाइट 30 सेंटीमीटर हो सकती है? No. So this statement is false. So few questions will be there in your question paper where you have to use your common sense.
as we have done this 12th question. So you cannot mug such questions, right? So read carefully while solving the question paper. We are done with the revision of measurement chapter. So see you in the next lecture. Till then, take care and do proper revision.